दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आखिर भारत में ही क्यों जन्मे थे सभी देवी देवता? क्या है इसके पीछे का रहस्य? चलिए आज के इस वीडियो में यही जानते हैं। अगर अभी तक अपने हमारे YouTube चैनल श्री राम के सेवक हनुमान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि खास ऐसे ही पोस्ट आपको देखने के लिए मिलते ही रहे। चलिए अब हम आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। भारत को हिंदू देवी देवताओं के जन्मभूमि कहा जाता है। भारत के अलग अलग क्षेत्र से किसी न किसी देवी या देवता के जन्म की कहानी जुड़ी हुई है। चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, जिन्होंने अवतार लेने के लिए मथुरा की धरती को चुना, और भगवान राम ने अवतार लेने के लिए अयोध्या नगरी को चुना, लेकिन सभी देवी देवताओं का जन्म आखिर भारत में ही क्यों हुआ? ये प्रश्न सोचने पर मजबूर करता है। हिंदू देवी देवताओं का जन्म समझने के लिए सबसे पहले भारत के प्राचीन इतिहास को समझने की आवश्यकता है। भारत के प्राचीन इतिहास का उल्लेख हमारे कई पुरानों ग्रंथों में भी देखने को मिलता है। हजारों साल पहले भारत अलग था। आज से पहले भारत का भूमि भाग काफी वास्तविक था और प्राचीन काल में इस भूभाग को जामुद्वीप के नाम से जाना जाता था। मार्कंडेय पुराणों में उल्लेख है कि मध्य क्षेत्र में जामुद्वीप का फैलाव उत्तर और दक्षिण क्षेत्र की अपेक्षा में ज्यादा था। इन क्षेत्रों को मेरु वर्ष और इलाहावर्त के नाम से भी जाना जाता है। इल्हलवात पहले चक्रवाती स्मार्ट क्रयछत मां का नाम था। इसके माध्यम में पहाड़ों के राजा सुनहरे मेरु पर्वत के शिखर पर भगजवा ब्राह्मण का विशाल सागर था, जिससे ब्राह्मणपुरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ब्राह्मणपुरी के अलावा 8 और नगर है, जो कि इंद्र और अन्य दूसरे देवी देवताओं के थे। त्रेता युग से एक मग से जुड़ा हुआ कहा जाता है, जिससे उल्लेख है कि भगवान राम काल के हजारों वर्ष पहले श्यामभू के पौत्र परिवर्त के पुत्र ने भारतवर्ष को भाष्य था पहले ऐसे किसी और नाम से जाना जाता था। कई लोगों को ये भी लगता है कि भारत नाम भगवान श्री राम के भाई भरत के नाम पर पड़ा। हिंदू धर्म ग्रंथों में भारतवर्ष का नाम भारत कैसे पड़ा, इस बारे में अलग अलग धर्म के अनुसार अलग अलग कहानियाँ जुड़ी है। वायु पुराण में उल्लेख है कि नाभि की एक पत्नी मेरु देवी से एक पुत्र पैदा हुआ था, जिसका नाम केशव था, और माना जाता है कि रेशव के पुत्र भरत के नाम पर ही देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। एक और मत है कि गुरु वर्ष के राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर ही हमारा देश का नाम पड़ा। पहले भारत का भौगोलिक क्षेत्र ज्यादा होने के कारण ऐसे अखंड भारत भी कहा जाता था। ऐसे अरवाव्रत के नाम से भी प्रसिद्ध था। दुनिया के कई देश ऐसे भी है जहां हिंदू धर्म देखने को मिलते हैं। इन देशों में सनातन रीति रिवाज के साथ पूजा पाठ किया जाता है। इंडोनेशिया के जावा में ब्रह्मा विष्णु और महेश को समर्पित ब्रह्मांड मंदिर सबसे विशाल और सबसे आकर्षक प्राचीन मंदिर है। त्रिदेवों के इस मंदिर में त्रिदेव के साथ साथ उनके वाहनों के भी मंदिर मिलते हैं। वही ब्रह्मांड मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। थाईलैंड पर भी हिंदू धर्म का गहरा प्रभाव देखने को मिलता है, जहाँ के लोग अपने राजा को भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। थाईलैंड का राष्ट्रपति गरुड़ है। बाली और जावा में भी हिंदू धर्म के देवी देवताओं के मंदिर भी देखने को मिलते हैं। बाली के तमान से सरस्वती मंदिर और जावा में सिंह सरेस्ट मंदिर भी मौजूद है। मैक्सिको शब्द की उत्पत्ति भी संस्कृत भाषा के मक्सिश शब्द से हुई है। इस बार मैक्सिको में खुदाई के दौरान देवी लक्ष्मी और गणेश की प्राचीन मूर्तियां भी मिली। वही विदेश में हिंदू देवी देवताओं के मंदिर और यहाँ मिलने वाली मूर्तियाँ इस बात का प्रमाण है कि अखंड भारत काफी दूर तक फैला हुआ था और हिंदू धर्म भी दूर दूर तक फैला हुआ था। तो दोस्तों, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अखंड भारत कितना बड़ा था। तो ऐसे में भारत में ही सभी देवी देवताओं का जन्म हुआ था। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि भारत में सभी देवी देवताओं का जन्म क्यों हुआ ये मालूम चल गया होगा। तो क्या आपको इस विषय में कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स को लगातार पढ़ने के लिए हमारे